E85 आ गया है, बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा गया है। इस मोटरसाइकिल में हमको 4 गियर मिल जाते हैं। इस मोटरसाइकिल में कंपनी 5 गियर दे रही है। फ्लैक्स फ्यूल पहली बार लिखा देखा है। साइन 125। क्या आप अपने लिए 100 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो? हाल ही में लॉन्च हुई हीरो की तरफ से गन्ने के रस से चलने वाली हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लैक्स फ्यूल E85 और होंडा की साइन 125 के बीच में, तब तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इनके बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे पता लगेगा कि बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसकी तरफ जाना चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल मीडिया हाउस पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस फ्लैक्स फ्यूल E85 की। आइए पास से दिखाता हूँ। हेड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग है, स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये देखो साइड में ग्राफिक्स मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये हैलोजन बल्ब के साथ में है, ये देखो, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। और हेडलाइट की बात की जाए तो वही लेगेसी पैटर्न स्क्वायरी शेप में दिया गया है और हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप इसमें मिलता है। बल्ब की अगर बात की जाए तो फिनिक्स कंपनी का है। 35x35 वॉट का इसमें बल्ब यूज़ किया है और पायलट लैंप भी इसमें लगा हुआ है। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो फ्रंट सस्पेंशन हम लोग जान लेते हैं। इसमें कंपनी जो है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है, जिस पर आपको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं होंडा साइन 125 की। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा हेड हैंडल वार्वियम का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये क्रोम दिया गया है, जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और यहाँ पर ये नए स्टिकर्स मिल जाते हैं लिमिटेड एडिशन वाले। ये देखो हेडलाइट की अगर बात की जाए तो वही है हैलोजन बल्ब के साथ में। सोचा था इसमें एलईडी आ जाएगी 2026 में, लेकिन नहीं आई भाई। वही पुराना वाला बल्ब आपको मिल जाता है, जो कि 35x35 वॉट का है। कंपनी अलग अलग हो सकती है। इसमें दिया है ओसराम का बल्ब, है ना। और पायलट लैंप ये भी आपको हैलोजन बल्ब में ही मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब में ही है, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ये देखो लो बीम हाई बीम दिखाऊं। ये चीज़ मुझे होंडा की काफ़ी अच्छी लगती है। बाइक स्टार्ट नहीं है, इग्निशन ऑन किया है, तब भी आप इसकी हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हो। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। फ्रंट मडगार्ड ये देखो जिस तरीके के डिज़ाइन में, कलर काफ़ी प्यारा लग रहा है। सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। व्हील्स की अगर बात की जाए तो इसमें कंपनी 18 इंचेस के एलॉय व्हील ऑफर कर रही है एंड एलॉय का पैटर्न वही एवरग्रीन डिज़ाइन रखा गया है। टायर की अगर बात की जाए तो ये लो, हीरो भी अब टायर बनाने लगी। हीरो कंपनी के ही इसमें बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। और टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 80-100-18। ये देखो ट्यूबलेस टायर। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है IBS, मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये देखो यहाँ से डबल वायर गए हुए हैं, देख रहे हो। और स्प्लेंडर जो है वो आपको डिस्क में भी मिल जाती है एंड स्पीडोमीटर का कनेक्शन फ्रंट व्हील से है। ये देखो 130 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग, 130 mm का फ्रंट में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। 18 इंचेस के एलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। होंडा साइन में अब नए एलॉय व्हील आ गए, नए कलर में। एंड टायर की अगर बात की जाए तो ये देखो यूरो ग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। और टायर प्रोफाइल क्या है 80-100-18। यहाँ पर ये कैप मिल जाता है होल्ड पर। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो होंडा सेफ्टी के मामले में काफ़ी बेहतर मुझे लगता है, क्योंकि भाई जो कंपनी 1000 सीसी की मोटरसाइकिल में ब्रेकिंग सिस्टम दे रही है वही आपको 125 सीसी में भी मिल जाता है। होंडा साइन में आपको डिस्क और ड्रम दो मॉडल मिल जाएंगे। डिस्क में लोगे तो 240 mm की डिस्क प्लेट मिलेगी, ड्रम लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। मैं बात कर रहा था इसकी सिंगल पिस्टन, आपको इसमें निशन का कैलिपर दिया गया है। सिंगल पिस्टन डुअल पिस्टन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये देखो ब्रांड कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। निसिन का ब्रेकिंग सिस्टम जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी बेहतर माना जाता है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। फ्लैक्स फ्यूल, गजब ये ग्राफिक्स। ये तो भाई पीकॉक यानी कि मोर की याद दिला रहे हैं। मोर वाले कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। टैंक पूरा मेटल में दिया गया है। और नया क्या है अब इसमें, ये देखो इसके टैंक पर ऊपर आओ। यहाँ पहले कुछ नहीं लिख कर आता था, फिर E20 आया, अब E85 आ गया है। एथनॉल 85% आप इसमें डलवा के चलवा सकते, आप इसमें डाल के चल सकते हो, जो कि फ्यूचरिस्टिक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। होंडा साइन के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। नए ग्राफिक्स आ गए।
अब टैंक पर होंडा का लोगो आपको मिल जाएगा 3D में, और यहाँ पर ये देखो SHINE बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा गया है कुछ इस तरीके के कलर में। कैसा लग रहा है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। E20 का सपोर्ट मिल जाता है, मेटल में टैंक है, 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ जो कि कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये देखो इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर है, ऑन का बटन है। और इससे ऊपर वाले जो मॉडल आते हैं उसमें भाई आपको नई कीज़ मिलती हैं जो कि थोड़ी सी स्मार्ट हैं एंड प्रीमियम भी हैं। राइट हैंडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये देखिएगा i3 का स्विच मिल जाता है और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये देखो मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया है, C वाला अभी इसमें नहीं आया। चाबी दिखाता हूँ, स्प्लेंडर के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर की जा रही है, वही है नॉर्मल की है, कोई भी यहाँ पर कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए ये देखो चाबी के ऑन होते ही इसकी मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। अभी तक हम लोगों ने स्प्लेंडर में या तो फुल्ली डिजिटल मीटर देखा है या फिर फुल्ली एनालॉग मीटर देखा है। पहली बार हम लोग देख रहे हैं स्प्लेंडर में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, राइट साइड में एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। स्प्लेंडर में पहली बार ये वाला नया इंडिकेटर आया है E80+, ये देखो, और उसके ऊपर एक और नया इंडिकेटर है जो कि इकोनॉमी को आई थिंक ये शो करेगा, और उसके नीचे फ्यूल गेज, साइड स्टैंड इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर, और क्या है भाई इसमें इधर I3S इंडिकेटर। यहाँ पर नीचे की तरफ साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, ये देखो लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। होंडा कंपनी अपनी इस मोटरसाइकिल के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर करती है जो कि आज के 20-22 साल पहले भी यही चाबी आती थी। सेम डिज़ाइन है, यहाँ पर कुछ भी कंपनी ने चेंज नहीं किया है। एंड मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-C चार्जिंग पॉइंट है जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई, बहुत उपयोगी चीज़ है, बहुत उपयोगी चीज़ है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं और आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। फ्यूल गेज मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक आपको मिल जाती है, ट्रिप A, ऑडोमीटर, ट्रिप B, रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल जाता है और भी बहुत कुछ। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऊपर की तरफ मिलते हैं। और भाई आपको ये इको वाली भी लाइट मिलती है जिससे आपको पता रहेगा कि आपकी बाइक जो है अब अच्छा माइलेज दे रही है या फिर नहीं, थोड़ा कंट्रोल में चलाएं। स्प्लेंडर की पावर एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सब लोग इसको जानते हैं, इसकी पावर कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है। कंपनी इसमें 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BSX FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन लगा कर दे रही है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.4, इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.44 bhp की 8000 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.3 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इसमें कंपनी दे रही है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BSX FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.59 bhp की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इस मोटरसाइकिल में हमको 4 गियर मिल जाते हैं, सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। राइडर फुटपैड ये ऑटो एंड फोल्ड के साथ में नहीं है, फोल्डेबल मिलता है, ये अच्छी बात है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का फीचर और इसमें सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। पावर एंड परफॉर्मेंस E85, इसके इंजन में एक नहीं कम से कम 100 इसमें चेंजेस किए गए होंगे तब जाकर ये E85 को सपोर्ट करेगा। तो भाई चलने में कैसा है, कैसी परफॉर्मेंस है, उसकी बात हम लोग इस बाइक को चलाएंगे एंड राइड करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और माइलेज टेस्ट भी करेंगे। तो वो वीडियो जो है मैं डेडिकेटेड करूँगा, अलग से करूँगा। लिंक आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये देखिएगा साइड पैनल पर स्प्लेंडर प्लस को यहाँ पर मेंशन किया गया है और नीचे की तरफ i3 की ब्रांडिंग है, ये देखो वही नया कलर। राइडर फुटपैड मैं आपको दिखा चुका हूँ, पिलियन फुटरेस्ट ये देखिएगा, फोल्डेबल मिलता है, साइड गार्ड मिल जाता है, लेडी फुटपैड मिल जाता है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है एंड चेन सेट कवर मिलता है। इस वाले वेरिएंट में आपको मेटल में चेन सेट कवर मिलता है। इस मोटरसाइकिल में कंपनी 5 गियर दे रही है जिसका पैटर्न है सभी गियर जो है पीछे की तरफ लगते हैं और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का फीचर, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है, यहाँ पर भाई पहले लिख कर आता था वो अब यहाँ नहीं है। यहाँ पर ये क्रोम का उपयोग किया गया है।
सीट कुछ ऐसे डिज़ाइन में है। इस मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कुशनिंग वाली सीट मिलती है। ग्रेवल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। और भाई सीट कवर पर पहली बार लिखा देखा है साइन 125। ये देखो, यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके की ग्राफिक्स। यहाँ पर ये देखो चाबी लगाने का सेक्शन सीट को ओपन करने के लिए। चैन सेट कवर मिलता है जो कि फाइबर में है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं, चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ लो। ये देखो पिलियन फुट पैड, आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेडी फुट पैड मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी कंपनी जो है हीरो कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दे रही है। एंड रियर टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है 80/100/18। यहाँ पर सीट काउल पर यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। सीट की अगर बात की जाए तो स्प्लेंडर की सीट मुझे शुरुआत से ही बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि भाई नहीं है कंफर्टेबल। सुपर स्प्लेंडर की मस्त है, लंबी चौड़ी कंफर्टेबल है। ये लंबी तो है लेकिन चौड़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पतली रखी गई है ना। और ग्रेवल का पैटर्न ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है, वही स्प्लेंडर स्टाइल में। बहुत से लोगों को ये पसंद आता है और बहुत काम का भी है ये। पीछे भी यूरोग्रिप कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल है 90/90/18। रियर से प्रोफाइल दिखाता हूँ स्प्लेंडर की, कुछ इस तरीके की है E85 में। टेल लाइट, साइड इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं और वही पैटर्न दिया गया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जुलाई लास्ट की मैन्युफैक्चर्ड है, एकदम लेटेस्ट ये बाइक है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी जो है ये देखो ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम ऑफर कर रही है और इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें रेशियो होता है, जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हो वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ परसेंट में आगे वाला भी लगता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आपको सिंगल मफलर मिलता है जो कि क्रोम में है। अगेन यहाँ पर राइट साइड में स्प्लेंडर प्लस i3 इसकी बैजिंग है। यहाँ पर ये देखो पिलियन फुटरेस्ट, राइडर फुटरेस्ट ये फोल्डेबल है और इसमें किक स्टार्ट का भी फीचर आपको मिल जाता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मफलर मिल जाता है। साइन 125 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखो टेल लाइट हेलोजन बल्ब के साथ में है, साइड टर्न इंडिकेटर ये भी हेलोजन बल्ब में है। बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मतलब जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक लगाओगे वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ परसेंट आगे वाला भी लगेगा, है ना। रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और पीछे भी नया व्हील मिलता है, नया कलर मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है, सिंगल मफलर दिया गया है जो कि क्रोम में है। सीट कॉल पर राइट साइड में भी साइन 125 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो ESP को मेंशन किया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर। ये पिलियन फुटरेस्ट, राइडर फुटरेस्ट ये फोल्डेबल नहीं है। किक स्टार्ट का फीचर आपको इसमें मिलता है। तो भाई इसका डिटेल वॉकअराउंड अपन कर चुके हैं, सब कुछ जान लिया। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। सेल्फ स्टार्ट मिलता है इसमें। इंजन साउंड में भाई मुझे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लग रहा है। 19-20 अगर होगा तो वो ऐसे पकड़ने वाला नहीं है, सेम लग रहा है साउंड। थ्रॉटल देता हूँ। इसका एक्सीलेटर थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है मुझे। इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, i3 वाला मिलता है। डायरेक्ट बंद करने के लिए आप इसकी चाबी से बंद कर सकते हो। हेडलाइट में एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा इसका लो बीम हाई बीम हेलोजन बल्ब के साथ में सेटअप है। और जो एक्सटैक 2.0 आता है उसमें भाई आपको LED हेडलाइट मिलती है। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो, होंडा अपनी बाइक में काफ़ी स्मूथ साइलेंट इंजन देती है। उसमें तो भाई सबसे ज़्यादा साइलेंट जो है साइन का इंजन है। भाई 20 साल से मैं भी चला रहा हूँ साइन को। ये देखो आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ। RPM मीटर इसमें नहीं है, ये वही वाला मीटर है जो कि हमें SP 125 में पहले मिलता था। पहले इसमें इंजन किल स्विच आता था, अब वो नहीं है। इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप दिया गया है। ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद में ये बाइक जो है बंद हो जाएगी। देखना ये ऑन हो गया, यहाँ पर ये आइडियल स्टार्ट स्टॉप आ गया। अब देखना ये बंद हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बंद हो जा भाई, क्यों बेइज्जती करा रहे। ऑन तो हो गया था ये।
अभी नहीं हो रही, मुझे लग रहा है शायद गियर डालने के बाद में थोड़ी देर चला लोगे उसके बाद में जल्दी बंद करना है तो भाई आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। अब E85 में ये माइलेज कितना निकाल कर दे रही है? अभी तो पेट्रोल भाई E20 ही मिल रहा है, कुछ जगह पर है, कुछ स्पेसिफिक फ्यूल पंप है जिन पर E85 मिल रहा है, हर जगह नहीं है। लेकिन बाइक जो है रोल आउट होना स्टार्ट हो गई है, लगभग सब जगह ये आपको अब मिल जाएगी। तो पेट्रोल तो नहीं है, E85 फ्यूचरिस्टिक बाइक हो जाएगी आप लोगों के लिए, ये एक अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट प्रेशर कर देगी नहीं E85 खरीदना ही पड़ेगा, तब तो आपके लिए वर्तमान समय में ये एक खरीदने के लिए बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में, क्योंकि और अभी अवेलेबल नहीं है। होंडा कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 3 साल और 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 55 से 60 के बीच में माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआती कीमत है जो इसकी है लगभग 82,000 रुपये है, और ऑन रोड आते आते ये तकरीबन आपको 98,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। इसकी शुरुआती कीमत है लगभग 79,000, 69,000 रुपये से इसकी शुरुआत हो जाती है ड्रम मॉडल में। इससे ऊपर डिस्क आता है, इसकी एक्चुअल प्राइस है तकरीबन 84,000, 84,000 रुपये, और उससे ऊपर है ये लिमिटेड एडिशन, जिसमें लगभग 1,100 रुपये और बढ़ गए हैं, 85,500 के अराउंड एक्स-शोरूम प्राइस है। और ये जो टॉप एंड मॉडल है लिमिटेड एडिशन, ये ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,05,000 या फिर 1,01,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इनमें से कौन सी बेहतर बाइक है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इनमें से आपने अपने लिए भी एक बेस्ट बाइक को भी सिलेक्ट कर लिया होगा। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो डेडिकेटेड वॉक अराउंड्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। राइड टेस्ट, माइलेज टेस्ट सभी अवेलेबल हैं। लिंक आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।